मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, कल अपन ने ट्रिपल आई कॉन्सेप्ट की सहायता से, लेंज नियम की सहायता से प्रेरित धारा की दिशा निकालना सीखा था। अब बताया था मैंने कि जो ट्रिपल आई कॉन्सेप्ट है उससे कैसे निकालते हैं। अगर अंदर वाला चुंबकीय क्षेत्र या फ्लक्स का मान इंक्रीज हो रहा है तो प्रेरित धारा की दिशा क्या होती है बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। और आपसे कहा था इंक्रीज या इंक्रीज या फिर इनवर्ड, दोनों में से किसी एक को उल्टा कर दो तो दिशा क्या बन जाती है? क्लॉकवाइज। और अगर दोनों को उल्टा कर दें अर्थात आउटवर्ड वाला मान डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, आउटवर्ड वाला मान डिक्रीज हो रहा है, तो उस केस में दिशा एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगी। ठीक है, ये चीज़ अपन ने कल पढ़ी थी। ठीक है, 10 क्वेश्चन अपन सोल्व कर चुके थे। चलो 5-6 क्वेश्चन और सोल्व करते हैं इस पर। तो एग्जाम्पल नंबर 11 अपन देखते हैं, 10 तक तो हो गए थे। एग्जाम्पल नंबर अपन 11 देखने जा रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 11। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 11 किस तरह से यहाँ बच्चों इसमें आपको बताया गया है कि देखिए एक लूप इस प्रकार से, देखिए यहाँ बच्चों इस प्रकार से ये एक लूप है, यहाँ बच्चों इस प्रकार से एक लूप है जिसको अपन यहाँ पे क्षैतिज तल में फिक्स कर रखा है ये। ठीक है, एक वलय मान लो, एक रिंग है, ये रिंग है, इसको अपन ने इस तरह से फिक्स कर रखा है ये रिंग को। ये एक मेटल रिंग है, धातु की रिंग। ठीक है, मेटल रिंग है, इसको अपन ने यहाँ पे इसको फिक्स कर रखा है मेटल रिंग को। अब बच्चों इसके ऊपर यहाँ पे हम, ये एक मेटल रिंग है, इसको अपन ने फिक्स कर रखा है मेटल रिंग। अब तो यहाँ पे इसके ऊपर से हम एक चुंबक को गिरा रहे हैं कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ पे एक चुंबक है, यहाँ पे इसको हम ऊपर से गिरा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गिराने पर क्या होगा बच्चों? ये नीचे गिरेगी, ये एन पोल, ये एस पोल, ये एन पोल, ये एस पोल, इसको अपन गिरा रहे हैं। तो बच्चों नीचे गिरने पर इसका त्वरण क्या होगा? ए, इसका त्वरण ए। तो हम बोल रहे हैं फॉलिंग विद एक्सलेशन, फॉलिंग विद एक्सलेशन ए। ठीक है, त्वरण ए से बच्चों ये गिर रही है, फॉलिंग विद एक्सलेशन ए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे बताना है कि इस वलय में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। ठीक है, और चुंबक का त्वरण क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, रिंग में प्रेरित आई की दिशा तथा चुंबक का त्वरण ए का मान आपको बताना है क्या होगा। तो चलो कैसे करेंगे सॉल्व। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब चुंबक नीचे आ रही है तो यहाँ पे इसमें नॉर्थ पोल पास आ रहा है, तो लेंज के नियम के अनुसार अपन देखते हैं यहाँ पे सामने कौन सा पोल बनेगा? एन पोल। तो यहाँ बच्चों इस तरह से ये एन पोल प्रेरित होगा फ्रंट साइड में, मतलब यहाँ तो एन पोल प्रेरित होगा और बैक साइड में क्या बनेगा बच्चों? एस पोल। ठीक है, तो यहाँ पे एन पे मैंने दोनों तरफ तीर लगा दिए क्यों? हम उसको ऊपर से देख रहे हैं बच्चों, इसको हम ऊपर की तरफ से देख रहे हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ऊपर देखने पर, क्योंकि जो रेखा आ रही है ना यहाँ पर, यहाँ तक पूरी आ रही है, फिर बीच में स्पेस छूट रही है, फिर यहाँ से दिखा रखी काली रेखा। तो बच्चों उसका मतलब किधर देख रहे हैं? ऊपर से देख रहे होते हैं उसको। तो यहाँ से देखिए इसमें प्रेरित धारा की दिशा आ जाएगी इस प्रकार से, ये आएगी इसके अंदर प्रेरित धारा, ये दिखा दी अपन ने आई। ठीक है, ये अपन ने प्रेरित धारा आई दिखा दी, जो कि क्या आ रही है बच्चों? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्या आएगी ऊपर से देखने? तो ऊपर देखने में हमें दिशा क्या दिख रही है? एंटी क्लॉकवाइज धारा नजर आ रही है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे ये एन और ये एस क्या बच्चों? प्रेरित पोल है ये। ठीक है, प्रेरित पोल। ठीक है, इस प्रकार से पोल्स इसके अंदर प्रेरित हो रहे हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर देखिए, सबसे पहले तो अपन देख रहे हैं यहाँ पे प्रेरित पोल्स के कारण दिशा क्या है। देखिए सॉल्यूशन प्रेरित, ठीक है, फ्रंट साइड, मतलब यहाँ से हम देख रहे हैं एन पोल पास आ रहा है। ठीक है, चुंबक का एन पोल पास आ रहा है, चुंबक का एन पोल पास आ रहा है। ठीक है, इसलिए बच्चों यहाँ पे, इसलिए सामने की ओर, मतलब लूप में सामने की ओर, रिंग में सामने, रिंग में सामने अर्थात ऊपर कौन सा पोल बनेगा? एन पोल प्रेरित होगा। ये इस तरह से एन पोल प्रेरित। ठीक है, एन पोल प्रेरित होगा। एन पोल प्रेरित। ठीक है, या कहते हैं दिस इंप्लाइज, कौन सी दिशा बनेगी? आई प्रेरित। प्रेरित आई बराबर क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज।
प्रेरित आई इज इक्वल टू हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, जो कि अपन ने लाल कलर से दिखा दी चित्र में, प्रेरित धारा एंटी क्लॉकवाइज होगी, ये अपन ने देख लिया। अब बच्चों यहाँ पे चुंबक पे बल कौन से लगेंगे, इसका बल का मान क्या होगा देखिए, यहाँ बच्चों देखिए इसमें यहाँ पे इस चुंबक का मान लो द्रव्यमान m है, तो इस पे mg बल कहाँ लग गया, नीचे की ओर, इस पे mg बल तो लग गया चुंबक पे नीचे की ओर ग्रेविटी के कारण। और बच्चों यहाँ पे देखिए ये जो नॉर्थ पोल है, यहाँ पे जो प्रेरित हुआ नॉर्थ पोल, इस नॉर्थ पोल को आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है, क्योंकि समान पोल में प्रतिकर्षण होता है, तो इसलिए चुंबक पर एक विक्षेपक बल लग गया ऊपर की ओर इस तरह से, ये इसको बोल दिया मैंने FV, विक्षेपक बल, चुंबक पर विक्षेपक बल लग गया ऊपर की ओर, डिफ्लेक्टिंग फोर्स ऊपर की ओर आएगा, तो उसको अपन ने FV लिख दिया है, विक्षेपक बल ऊपर की ओर। क्लियर? तो यहाँ से हम देख रहे हैं चुंबक पर विक्षेपक बल, इसलिए चुंबक पर प्रतिकर्षण विक्षेपक बल, प्रतिकर्षण विक्षेपक बल FV कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है, mg के विपरीत ऊपर की ओर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे इस पे नेट बल का मान क्या जाएगा, F नेट, इसलिए अब बच्चों F नेट अपन देखें, F नेट चुंबक पर F नेट कितना आएगा, F नेट का मान आ जाएगा mg माइनस F विक्षेपक, mg माइनस F विक्षेपक, ठीक है। अब अपन जानते हैं A बराबर त्वरण, A बराबर क्या होता है बच्चों, F बाई M, त्वरण निकालें, त्वरण A बराबर ये होता है F नेट बाई M, नेट बल बटा द्रव्यमान, F नेट बाई M करेंगे तो F नेट बाई M करिए तो यहाँ पे इसमें M का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, G माइनस F विक्षेपक बटा M, ठीक है, G माइनस F विक्षेपक बटा M, ये आ गया आंसर, G माइनस F विक्षेपक बटा M, तो आ गया इसका त्वरण का मान आ गया G माइनस F विक्षेपक बटा M। तो आप देख रहे हो बच्चों त्वरण का मान G से कम आ रहा है, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि A का मान क्या है, लेस देन G, A लेस देन G होगा, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे रिंग नहीं थी तो चुंबक अपने आप ग्रेविटी G से स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही थी, परंतु जैसे यहाँ पे आपको रिंग दिखी सामने, रिंग में समान पोल प्रेरित हुआ कि नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो पास आने का विरोध होगा, तो विक्षेपक बल कहाँ लगा, ऊपर की ओर, तो यहाँ पे नेट जो ग्रेविटी थी उसका मान इफेक्टिव रूप से कम हो गया था, त्वरण का मान A का मान लेस देन G आपको प्राप्त हुआ, ये आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। तो अपन ने एग्जाम्पल नंबर 1 अपन ने सॉल्व किया। चलो अब देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, 12, एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं, 12वां क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 12, ये भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। मतलब इसमें क्या बच्चों, अब एग्जाम्पल नंबर 12 में देखिए यहाँ पे आपसे कह रहा है कि या तो रिंग अपन ने फिक्स कर रखी दीवार में, अब यहाँ पे ये रिंग इस तरह से इसको अपन ने लटका रखा है, ठीक है, इसको अपन ने बच्चों इस रिंग को यहाँ पे इस तरह से लटका रखा है, ठीक है, छत से अपन ने इस रिंग को लटका रखा है इस प्रकार से, मेटल रिंग को, ठीक है, ये बच्चों मेटल रिंग इस प्रकार से लटकी है, मेटल रिंग इस प्रकार से सस्पेंडेड है, ठीक है, इसको अपन ने लटका रखा है। अब यहाँ पे देखिए इस मेटल रिंग को यहाँ पे अपन ने लटका रखा है, ठीक है, मेटल रिंग लटकी है यहाँ पे। अब इस पे यहाँ पे हम इस मैग्नेट को गति करा रहे हैं यहाँ पे इसके पास में, इस प्रकार से बच्चों एक मैग्नेट को उसके पास लेके आ रहे हैं, इस तरह से बच्चों हम मैग्नेट को उसके पास लेके आ रहे हैं, मतलब नॉर्थ पोल है मान लो ये साउथ पोल, इसको हम इस प्रकार से गति करा रहे हैं, इस तरह से इसको गति करा रहे हैं, ठीक है। इसको बच्चों गति कराओगे तो बताओ उसको देख किधर से रहे बच्चों, देखो यहाँ से अपने ये रेखा पूरी दिखाई है यहाँ तक, इसका नाम, इसको हम इस साइड से देख रहे हैं, ठीक है, इस साइड से हम देख रहे हैं, तो इस साइड से इसको अपन देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से, और तो उसको गति कराएंगे इस प्रकार से, तो बच्चों इस पे विक्षेपक बल कहाँ लगेगा, ये देखो बच्चों इसमें एन पोल के कारण यहाँ पे एन पोल इंड्यूस होगा, यहाँ पे सामने इसमें यहाँ पे एन पोल इंड्यूस होगा सामने की तरफ, और पीछे एस पोल इंड्यूस होगा, ठीक है। अर्थात अपन देखें इसमें यहाँ सामने एन पोल बन रहा है तो यहाँ पे अंदर एन लिख दें, तो इसके अंदर जो दिशा
प्रेरित होगी इस प्रकार से धारा, प्रेरित होगी आई, ये धारा इसके अंदर प्रेरित होगी इस प्रकार से आई, ठीक है, ये धारा इसके अंदर प्रेरित हो जाएगी आई, इस प्रकार से यहाँ लिखता हूं मैं, ये आई प्रेरित, ठीक है, आई इसके अंदर इस दिशा में प्रेरित हो रही है, आई इस दिशा में। अच्छा बच्चों, आई तो इस दिशा में प्रेरित दिखा दिए अपन ने, तो बताइए अब इस नॉर्थ पोल में प्रतिकर्षण लगेगा तो इस पे विक्षेपक बल किधर को लगेगा, इस पे विक्षेपक बल आएगा इस दिशा में, इस दिशा में आएगा विक्षेपक बल, क्योंकि नॉर्थ पोल में लगेगा प्रतिकर्षण, तो विक्षेपक बल आएगा इस दिशा में, विक्षेपक बल। तो जो विक्षेपक बल इस दिशा में आएगा तो आप समझ सकते हैं ये जो रिंग है ये कुछ इस तरह से विक्षेपित होगी इस दिशा में, मतलब इस तरह से इस दिशा में विक्षेपित होगी रिंग, इस रूप में आएगी विक्षेपित होके, ठीक है, इस प्रकार से रिंग विक्षेपित होगी इस तरह से, क्योंकि विक्षेपक बल लग रहा है दूर लग रहा है तो रिंग कुछ इस अवस्था में आएगी, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो इस प्रकार से रिंग इधर झूलती हुई आगे झटका महसूस करेगी, बल महसूस करेगी, क्लियर। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे विक्षेपक बल लगेगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ विक्षेपक बल, यहाँ विक्षेपक बल दाईं ओर लगेगा, यहाँ विक्षेपक बल दाईं ओर लगेगा, ये अपन ने देख लिया, ठीक है, प्रेरण कारण एन पोल प्रतिकर्षण कारण ये अपन ने देख लिया इस प्रकार से, ठीक है। चलो अब आगे देखें एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक है, यहाँ पर देख रहे विक्षेपक बल दाईं हो रहा है, इस तरह से गति हो रही है, इस प्रकार झूलते हुए आगे जाएगी, ये अपन ने समझ गए, क्लियर, आगे हो समझ में। चलो अब आगे देखो एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 13 के अंदर कुछ इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे दो रिंग आपको दिखा रखी है इस प्रकार से बच्चों, ये एक तो रिंग ये है, ठीक है, देखिए एक रिंग ये दे रखी है इस प्रकार से और एक रिंग ये दे रखी है, ठीक है, ये दो रिंग है ए और बी, ये जो रिंग बी है और ये रिंग ए है, दो रिंग है ए और बी, ठीक है, इस प्रकार से। अब बच्चों यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे हम देखें जो चुंबकीय क्षेत्र, इसको अपन रिंग को देख रहे हैं बी की तरफ से, इसको देख रहे हैं इस प्रकार से, तो जो ए से हम देख रहे हैं बी को, रिंग ए की तरफ से हम इसको बी को देख रहे हैं इस प्रकार से यहाँ पे, तो यहाँ हम देखेंगे इस प्रकार दिखाएंगे डायग्राम, हम किसको देख रहे हैं, बी को देख रहे हैं, ठीक है, बी को हम देख रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से हम ये बना सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है, हम इस बी को देख रहे हैं ए से बी को, समझना क्वेश्चन क्लियर है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखने पर हमें यहाँ पे इसमें बी में जो दिशा दिखाई देती है कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, ये धारा हमें क्या दिखाई दे रही है बच्चों, एंटी ये दिशा दिखा रही है, क्लॉकवाइज हमें दिशा दिख रही है, क्लॉकवाइज किधर देख रहे हैं, इस तरफ से देख रहे हैं, तो ए से देखने पर समझो क्वेश्चन क्या है, ए से देखने पर बी में, ए से देखने पर बी में प्रवाहित धारा आई क्लॉकवाइज है, ठीक है, इस प्रकार से क्लॉकवाइज है। तो हमें देखना बच्चों ए में, तो बी से देखने पर ए में प्रेरित आई की दिशा क्या होगी यदि, फर्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, अब यहां पे हम देखें इस प्रकार से, अभी देखते हैं क्या है, अभी यहाँ बच्चों को हम ए से देख रहे हैं तो यहाँ पे दिशा क्या आ रही है, क्लॉकवाइज, तो हम उंगलियां घुमाएंगे इस प्रकार से, अंगूठा आएगा इधर, मतलब चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है बी वेक्टर, अर्थात इस दिशा में यहाँ पे बी वेक्टर है ये, ठीक है, इस दिशा में यहाँ पे बी वेक्टर है, बी वेक्टर इस दिशा में यहाँ पे बी वेक्टर है, ये किसने उत्पन्न किया है, इस धारा आई ने, आई का बी वेक्टर चित्र में अपन ने दिखा दिया। अब यहाँ पे देखिए,
अब हम यहाँ पे इस धारा को फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, यदि स्मॉल आई इंक्रीज करें। और जो स्मॉल आई को इंक्रीज करेंगे, पहला क्वेश्चन है ये कि आई को इंक्रीज करें तो धारा की दिशा क्या आएगी, ये हमें दिखाना। पहला क्वेश्चन तो ये, यदि आई को इंक्रीज करें, पहला क्वेश्चन है कि आई को इंक्रीज करें तो क्या होगा। तो जो आई को इंक्रीज करेंगे तो बी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखिए, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। और चुंबकीय क्षेत्र कौन सा है, इनवर्ड या आउटवर्ड, क्योंकि हम देखें यहाँ पे गौर से देखिए, यहां से हम देख रहे हैं हमें कैसा दिख रहा है चुंबकीय क्षेत्र ए में, कैसा है, इनवर्ड, और इधर से क्या निकल रहा है, आउटवर्ड। आप इसको देख किधर से रहे हो, इस तरफ से, इधर से आप देख रहे हो उसको, ए को इस साइड से, तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र क्या निकल रहा है, बाहर निकलता हुआ, ए से बाहर निकल रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं किसको, बी साइड से। तो यहाँ पे देखो, एक इस आई को इंक्रीज करेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पे बी की तरफ से देखने पर, बी की तरफ से देखने पर, ए में इनवर्ड सॉरी आउटवर्ड जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मान क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। समझे बात को, क्या कर रहा हूं, यहां से देख रहे हैं ए की तरफ से तो क्या है, इनवर्ड है। यहां से हम देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं तो यहां से रेखा क्या आ रही है, आउटवर्ड। तो इस ए में से चुंबकीय क्षेत्र क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, क्योंकि अब हम इधर से देख रहे हैं कि क्वेश्चन बोला गया है बी से देखने पर, बी की तरफ से देखने पर ए में आउटवर्ड वाला बी वेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। आउटवर्ड बी वेक्टर बढ़ेगा तो दिशा क्या आएगी बच्चों, कौन सी दिशा प्रेरित होगी इसमें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। आउटवर्ड वाला मान बढ़ रहा है, इनवर्ड वाला मान बढ़ता है तो एंटी क्लॉकवाइज, आउटवर्ड बढ़ेगा तो क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या जाएगा, क्लॉकवाइज, यह आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, आई इज इक्वल टू क्लॉकवाइज। ठीक है, चलो अब देखें सेकंड पॉइंट। सेकंड इसके अंदर आपसे कह रहे हैं बच्चों, यदि अगर अपन इसमें अगर मान लो यहाँ पे इसको दूर गति कराएं, इस बी वाले को, ठीक है, बी वाले को दूर गति कराएं, लूप बी को दूर ले जाएं, लूप बी को दूर ले जाएं, तो जो लूप बी को अगर दूर ले जाएंगे, मतलब अगला क्वेश्चन है कि बी को दूर ले जाएं, तो जो लूप बी को दूर ले आए तो क्या होगा, देखिए, देख तो किधर से रहे, वही अपन बी की तरफ देख रहे हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र तो कौन सा बच्चों, आउटवर्ड, तो आउटवर्ड चुंबकीय क्षेत्र है। तो यहाँ से देखिए, आउटवर्ड वाला चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा बच्चों, ये जो आउटवर्ड चुंबकीय क्षेत्र है इसका मान अब क्या घटेगा। आउटवर्ड वाला बी वेक्टर जो है, ये आउटवर्ड बी वेक्टर, इसका मान यहाँ तो बढ़ रहा था, यहाँ पे आउटवर्ड बी वेक्टर घटेगा, कि दूर ले जा रहे हैं, और घटेगा तो दिशा क्या जाएगी, आई इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हम जानते हैं इनवर्ड इंक्रीज तो एंटी क्लॉकवाइज, और यदि आउटवर्ड डिक्रीज है तो भी क्या आएगी, एंटी क्लॉकवाइज, यह आएगा इसका आंसर। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखें, यदि लूप बी का टेम्परेचर इंक्रीज, लूप बी का टेम्परेचर इंक्रीज करें, ताप बढ़ाएं, तो जो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज करें, हम जानते हैं उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, क्योंकि ये मेटल रिंग्स हैं दोनों। ठीक है, मैंने कुछ नहीं कहा है तो मेटल रिंग्स ही मानते हैं, ये भी मेटल रिंग है। ठीक है, मेटल रिंग, ये भी मेटल रिंग है, ए एंड बी दोनों की दोनों ही मेटल रिंग्स हैं। ठीक है, ये भी मेटल रिंग्स है, मेटल रिंग, दोनों की दोनों मेटल रिंग्स हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, प्रतिरोध क्यों पढ़ चुके हैं पहले, करंट इलेक्ट्रिसिटी में किसी धातु का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तो प्रतिरोध आर इंक्रीज। और जब प्रतिरोध आर का मान बढ़ेगा तो उसमें धारा क्या होगी, घटेगी। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज धारा घटेगी। अब बच्चों धारा घटेगी तो धारा घटने पर क्या होगा, जैसे धारा बढ़ रही थी तो इनवर्ड वाला बी बढ़ा था, धारा घट रही है तो मतलब आउटवर्ड वाला बी बढ़ रहा था यहाँ पे, अब आउटवर्ड बी वाला क्या होगा, मान घटेगा। ठीक है, आउटवर्ड जो बी है इसका मान घटेगा, आउटवर्ड बी घटेगा, तो घटेगा तो यहाँ तो बढ़ने पर तो आई थी क्लॉकवाइज, घटने में क्या आएगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम देखते हैं दिस इंप्लाइज क्या जाएगा बच्चों, आई इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, ये दिशा आपको प्राप्त होगी। तो देखिए कई सारे वेराइटी क्वेश्चन बन रहे हैं, रटने से काम चलेगा, बार बार करो, समझने की कोशिश करो। ठीक है, सारी चीज़ अपने आप अटेम्प्ट कर सकते हो, तो ठीक है प्रैक्टिस ले करते हैं ताकि मैं सोचना आना चाहिए कि हाँ क्या क्या तरीके से हम सोच सकते हैं।
ठीक है। चलो उसके बाद देखें बच्चों फिर एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13, इसमें एग्जाम्पल नंबर 13 के अंदर देखिए इस प्रकार से यहाँ पे आपको ये दो लूप दिखा रखे हैं, ठीक है। ये दो लूप हैं, मेटल लूप के द्वारा मेटल लिंक्स के लिए इस तरह से दो लूप हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसमें ये अपन इसको देख रहे हैं लेफ्ट साइड से, ठीक है। इस प्रकार बच्चों यहाँ पे इसमें दोनों में धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है इस तरह से। इसके अंदर भी धारा आई प्रवाहित हो रही है, इसके अंदर भी धारा आई प्रवाहित हो रही है, दोनों में धारा आई प्रवाहित हो रही है, मुख्य धारा आई है, दोनों में मुख्य धारा आई इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। ये लूप ए है, ये लूप बी है, ठीक है। दो लूप हैं ए एंड बी, क्लियर। अब तो यहाँ पे देखो इसको अपन समझें, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि दोनों को अगर अपन दूर गति करा रहे हैं, दोनों लूप को दूर गति करा रहे हैं इस तरह से, ये इस प्रकार से इसको ले जा रहे हैं इधर, इसको ले जाएं इधर, तो इस प्रकार ले जाने पे इनकी मुख्य धाराओं पे क्या फर्क पड़ेगा ये बताना है हमें। धाराएं घटेगी या धाराएं बढ़ेगी ये हमें ज्ञात करना है। तो चलो देखो दोनों लूपों को, ठीक है, लूपों को दूर ले जाने पर इनमें परिणामी धारा, इनमें धारा का मान बढ़ेगा या घटेगा ये आपको बताना है। इनमें धारा का मान बढ़ेगा या घटेगा ये हमें बताना है। तो चलो देखो इस प्रकार से देखें, अभी अपन इसके अंदर देखें जो गति करा रहे हैं, चलो गति छोड़ो, अभी गति नहीं करा रहे, मान लो पहले विराम में है, तो देखें इनमें पोल कौन से बन रहे हैं, खुद के पोल जो क्या होंगे। देखिए इस प्रकार बच्चों यहाँ पे हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या लिखें कि अपन यहाँ पे धारा इस प्रकार से दिख जाए एन। अब इसको मैं लेंज नियम समझा रहा हूँ आपको, लेंज नियम से अपन समझने की कोशिश करें, थोड़ा आसान रहेगा। देखिए यहाँ बताओ मैं क्या लिखूँ, एन या एस, कि यहाँ पे धारा उसके तीरों, उसके सिरों पे तीर लगाएं तो धारा की दिशा बन जाए। क्या लिखे बच्चों यहाँ पे, एस लिख दें इधर। देखिए इस प्रकार से एस लिखेंगे, एस लिखने पर पता चल जाएगा कि यहाँ पे तीर धारा समान आ रही है, अर्थात यहाँ बच्चों इसमें, यहाँ पे तो इसमें कौन सा पोल है, एस पोल, ठीक है। यहाँ पे कौन सा पोल है, एन पोल, ये इधर तो एस पोल है, ये एन पोल, ठीक है। बैक साइड में सेम टू सेम ऐसा यहाँ भी ऐसा होगा बच्चों इस तरह से, यहाँ इधर एस लिखने पर ही धारा की दिशा संतुष्ट हो रही है, अर्थात यहाँ पे एस और इधर क्या बच्चों, एन है। ये एन और एस तो क्या बच्चों स्वयं के पोल हो गए, सेल्फ पोल, ठीक है। एन एस, ये एस एन स्वयं के पोल हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पे गति कराएंगे तो क्या होगा देखना। अब हम बात करें प्रेरित पोल की, ये तो अपन ने क्या दिखा दिया, स्वयं के पोल है ये, स्वयं के पोल्स, स्वयं के पोल्स हो गए धारा आई के कारण, ठीक है। जो धारा आई प्रवाहित हो रही है, इस धारा आई के कारण यहाँ पे स्वयं के पोल्स अपने देखिए इस प्रकार से स्वयं के पोल से आ रहे हैं, इधर एस इधर एन आ रहा है, सेम इधर एस यहाँ पे एन आ रहा है, स्वयं के पोल्स हो गए दोनों में, ठीक है, स्वयं के पोल्स। अब बच्चों देखिए यहाँ पे इसमें अब इनको गति करा रहे हैं, तो देखो यहाँ पे इसकी बात करें, चलो ये इसको दूर ले आए, इसको दूर ले आएंगे तो एस को हम यहाँ से दूर ले आ रहे हैं, मतलब यूँ मान लो एक चुंबक है ये, इधर एस इधर एन है, इस चुंबक को दूर ले आ रहा हूँ, मतलब एस पोल को दूर ले आ रहा हूँ, तो यहाँ पे सामने कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल को दूर ले आते हैं तो कौन सा पोल बनता है बच्चों, विपरीत पोल, एन पोल बनेगा। तो यहाँ पे इस तरफ कौन सा पोल प्रेरित होगा, एन, यहाँ पे कौन सा पोल होगा, एस, ठीक है। तो यहाँ पे इस एस को दूर ले आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो पोल बने कौन से बोलते हैं, प्रेरित पोल्स है ये, प्रेरित पोल्स, ठीक है। आई हो समझ में, मतलब इसको हमने यहाँ पे इस एस पोल को दूर ले गए, मतलब इसको मैंने चुंबक मान लिया, इस एस को दूर ले आ रहे हैं, यहाँ पे एन पोल और इधर एस पोल प्रेरित हुआ। सेम ऐसे देखें, चलो अब इसको चुंबक मान लें, मतलब ये इसको हम इधर दूर ले आ रहे हैं, इस एन पोल को हम दूर ले आ रहे हैं, तो यहाँ पे इसमें कौन से पोल बनेंगे, नॉर्थ पोल को दूर ले आ रहा हूँ, तो यहाँ पे अपोजिट पोल यहाँ बनेगा साउथ पोल, तो बैक साइड में बनेगा नॉर्थ पोल, मतलब यहाँ बनेगा बच्चों इस जगह एन पोल, यह बनेगा साउथ पोल, ठीक है। यहाँ बन रहा है ये साउथ पोल इस तरह से, तो बैक साइड में कौन सा बन जाएगा, नॉर्थ पोल। अब आप गौर से देखिए स्वयं के पोल और प्रेरित पोल समान है या असमान, तो बच्चों देखो यहाँ पे इसमें ये स्वयं के पोल एस इधर था, प्रेरित मान भी ऐसे, एन है, प्रेरित भी एन है, ऐसे प्रेरित भी ऐसे, एन है, प्रेरित भी एन है,
मतलब जो स्वयं के पोल हैं वो प्रेरित पोल के समान है, ठीक है, अर्थात जो प्रेरित धारा है वो मुख्य धारा के समान दिशा में प्राप्त होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें तो हम देखें चित्रानुसार जो प्रेरित पोल्स हैं, प्रेरित पोल्स स्वयं के पोल्स के समान ही प्राप्त होंगे, समान ही प्राप्त होंगे, समान ही प्राप्त होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अतः दिस इंप्लाइज आई प्रेरित, ठीक है, आई प्रेरित की दिशा, आई प्रेरित की दिशा मुख्य धारा आई, मुख्य धारा स्मॉल आई के समान दिशा में प्राप्त होगी, समान दिशा में प्राप्त होगी। और जो समान दिशा में प्राप्त हो रही है इसलिए टोटल धारा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। हम कहते हैं दिस इंप्लाइज आई नेट, आई नेट का मान क्या हो जाएगा, आई नेट बराबर आई प्लस आई प्रेरित, ठीक है। तो हम कहते हैं अतः धारा बढ़ेगी, धारा इंक्रीज होगी, ये आ जाएगा इसका आंसर। धारा का मान है बच्चों बढ़ेगा क्योंकि आई नेट का मान आई प्लस आई प्रेरित आ रहा है, तो इस प्रकार से अपन देखा यहाँ पे धारा का मान में क्या हो रही है बच्चों, वृद्धि हो रही है, ठीक है। ये अपन देख लिया एग्जाम्पल नंबर 13। चलो एग्जाम्पल नंबर 14 हम देखें आगे। तो चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 अपन देखें, एग्जाम्पल नंबर 14 तो देख लिया अपन ने, एग्जाम्पल नंबर 15 अपन देखें इस प्रकार से। 15 बच्चों देखिए आपसे बताया गया इस प्रकार से एक प्रतिरोध है, यहाँ पे ये सी आकृति का फ्रेम बना हुआ है और तो यहाँ पे एक छड़ है एल लंबाई की, इस छड़ को अपन इस मेटल फ्रेम पर गति करा रहे हैं, स्लाइडिंग करा रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम स्लाइडिंग मोशन करा रहे हैं विद वेलोसिटी v, ये बताया गया आपको, ठीक है। और इस छड़ की लंबाई आपको दे रखी है एल, इसकी लंबाई है, इस छड़ की लंबाई एल ऐसा बताया गया है, क्लियर। और तो यहाँ पे इसमें ये प्रतिरोध इसका मान आर है, यहाँ पे कोई बिंदु ए दिया गया है, यहाँ बिंदु बी दिया गया है, क्लियर। तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है ये बताया गया कि चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ सब जगह चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से, इस चुंबकीय क्षेत्र में छड़ आगे की ओर गति कर रही है, ठीक है। इस चुंबकीय क्षेत्र में छड़ आगे की ओर गति कर रही है इस प्रकार से। तो आपको बताना है कि इस प्रतिरोध R में प्रेरित धारा की दिशा व मान क्या होंगे, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए प्रतिरोध R में, प्रतिरोध R में प्रेरित I की दिशा व परिमाण का मान बताना है क्या होगा, किस दिशा में धारा प्रेरित होगी उसका परिमाण क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पे इसमें देखिए यहाँ पे बच्चों जैसे कि इसको गति करा रहे हैं तो अंदर एक क्लोज लूप बन रहा है, इस क्लोज लूप का एरिया लगातार बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा क्योंकि ये छड़ दूर जा रही है। तो इस प्रकार से जो आपको एक आयताकार लूप दिख रहा है इसका एरिया लगातार बढ़ेगा, तो एरिया बढ़ने के कारण जो अंदर वाला फ्लक्स है उसका मान बढ़ेगा, क्योंकि फ्लक्स अंदर वाला है तो फ्लक्स बढ़ेगा तो दिशा क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। समझे बात को अगर मैं यहाँ पे देखिए। अच्छा बच्चों इस दूरी को अगर मैं थोड़ी देर के लिए x मान लूँ, ये दूरी जो है यहाँ से इस दूरी को अगर थोड़ी देर के लिए अपन x मान लें, ये दूरी x है, ये मान लिया बच्चों ये दूरी x है, तो इस दूरी को अपन ने x मान लिया। तो यहाँ पे देखिए एरिया का मान क्या है, यहाँ पे एरिया लूप एरिया, लूप एरिया ए बराबर कितना होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, कितना बच्चों l इंटू एक्स, एल इंटू एक्स है। अब यहाँ पे x का मान क्या लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ बच्चों x लगातार बढ़ रहा है, x लगातार बढ़ रहा है, तो x बढ़ने के कारण जो अंदर वाला फ्लक्स के फाई इसका मान क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा, ठीक है। किस कारण, एरिया के कारण फ्लक्स का मान बढ़ रहा है। अब बच्चों फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो यहाँ पे दिशा क्या जाएगी, अंदर वाला मान बढ़ रहा है तो दिशा क्या जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। प्रेरित I इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, प्रेरित I इक्वल टू ये जाएगी एंटी क्लॉकवाइज,
प्रेरित धारा I इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज आएगी। तो इससे बच्चों एंटी क्लॉकवाइज सोचें, एंटी क्लॉकवाइज किस तरह से बच्चों, इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। एंटी क्लॉकवाइज तो आप देखिए R में धारा किधर जा रही है, A से B की ओर, A से B की ओर। तो हम कहते हैं आता है R में धारा क्या जाएगी, A टू B होगी, A टू B होगी। ये आ गया आंसर, A टू B। ये आंसर निकाल लिया अपन, A से B आएगी धारा, A से B, ठीक है, ये निकाल लिया आंसर A से B। चलो अब बच्चों यहाँ पे परिमाण निकालना है। तो बच्चों परिमाण निकालने के लिए अपन क्या करें, पहले प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालते हैं कितना होगा, ठीक है। तो बच्चों प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालें, E बराबर क्या होता है बच्चों, माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी, और हम जानते हैं फाई बराबर क्या है, बी इंटू ए। तो फाई का मान बी इंटू ए रख दिया जाए तो माइनस बी इंटू ए, तो बी तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो डी ए अपॉन डी टी हो जाएगा, ठीक है। फाई बराबर बी इंटू ए, बी तो नियत है, बी को बाहर रख दी, निकाल लिया, अंदर ए। अब ए का मान क्या बच्चों, एल एक्स। अब इस ए का मान एल एक्स रख दें, एल एक्स। अब यहाँ पे एल का मान भी नियत है, एल तो कांस्टेंट है, एक्स का मान बदल रहा है, तो एल तो बाहर आ गया, अंदर क्या रहेगा एक्स। तो बच्चों माइनस का बी एल और ये डी एक्स अपॉन डी टी। अब डी एक्स अपॉन डी टी मतलब दूरी एक्स में परिवर्तन की दर क्या बन जाएगी, वेग। तो डी एक्स अपॉन डी टी को क्या लिख सकते हैं, वेग लिख सकते हैं। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, ये आ गया माइनस बी वी एल के अनुसार डी एक्स अपॉन डी टी को अपन ने क्या लिख दिया, वेग लिख दिया, ठीक है, बी एल वी यह जाएगा रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे परिमाण कितना आ गया, या चलो ठीक है परिमाण की बात करें तो परिमाण ई का मान, मतलब इस विद्युत वाहक बल का परिमाण कितना है, ई बराबर बी वी एल, यह आ जाएगा परिमाण। तो ई का परिमाण तो आ गया बी वी एल के अनुसार। अब यहाँ पे धारा निकाल लेंगे तो धारा क्या जाएगी, आई बराबर, इसलिए बच्चों धारा क्या जाएगी, धारा आई बराबर, प्रेरित धारा आई बराबर ई अपॉन आर होता है, तो ई अपॉन आर से क्या जाएगा, बी वी एल अपॉन आर, बी वी एल अपॉन आर, ये आ जाएगा रिजल्ट। तो प्रेरित धारा ये आ गई बी वी एल अपॉन आर। तो इस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं प्रेरित धारा का परिमाण। दिशा तो आ गया है ए से बी, और इसकी परिमाण क्या आ गया, बी वी एल अपॉन आर, कि इस लूप का प्रतिरोध कितना है, आर आपको दे रखा है, ठीक है। मतलब इस पूरे क्लोज लूप में धारा पारित हो रही है, इसका प्रतिरोध आर है, ये आ गया मान। हाँ अगर छड़ का प्रतिरोध भी कहते हैं कि छड़ का प्रतिरोध R1 है, तो ये पूरे लूप में एक सिंगल लूप है, ये R और ये R1 क्या बनाएंगे आपस में, श्रेणी क्रम। तो फिर नेट प्रतिरोध का मान यहाँ लिखेंगे R प्लस R1, मतलब बी वी एल अपॉन R प्लस R1, यह आ जाएगा रिजल्ट। कब, अगर छड़ का भी प्रतिरोध दिया गया होता तो एक सिंगल लूप के अनुसार दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम बना रहे होते, तो फिर नीचे नेट प्रतिरोध R प्लस R1 बन जाता। चलो अब देखें एग्जाम्पल नंबर 16। अब जो एग्जाम्पल नंबर 16 अपन देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 16 कुछ इस तरह से समझना बच्चों। यहाँ पे ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, यहाँ पे ये इसमें ये एक चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर दिखा रखा है, ये तो अंदर की ओर ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में बच्चों एक लूप इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे इस चुंबकीय क्षेत्र में दो लूप हैं कुछ इस प्रकार से, एक छोटा लूप और एक बच्चों यहाँ पे बड़ा लूप। और इस तरह से बच्चों देखो यहाँ पे समझना, ये कुछ इस तरह से है, समझिए क्या मतलब इस चिन्ह का, इस चिन्ह का मतलब ये कि यहाँ पे ये तार, यहाँ पे संधि बिंदु नहीं है, यहाँ से तार इस पे ऊपर से उठकर निकल रही है, अर्थात नीचे वाली तार और ऊपर वाली तार का आपस में संपर्क नहीं है, अलग अलग तार इस प्रकार से, ये मतलब इस सिंबल का, ठीक है, ये मतलब इस सिंबल का। अब यहाँ पे इसमें ये जो लूप है, इस लूप का एरिया, इस लूप का एरिया तो A1 है, इस लूप का एरिया A2 है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं A2 बड़ा है A1 से, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे इसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान लगातार बढ़ रहा है, तो आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि यहाँ, ठीक है, यदि यहाँ यदि चित्र में इनवर्ड बी वेक्टर लगातार, कहीं कहते चलो, यदि चित्र में बी वेक्टर में
परिवर्तन दर, बी वेक्टर में परिवर्तन दर dB अपॉन dx बराबर अल्फा हो तो dB अपॉन dt, dB अपॉन dt बराबर अल्फा हो तो दोनों लूपों में प्रेरित I की दिशा व परिमाण बताना है। क्या होगा? प्रेरित I की दिशा व परिमाण का मान बताना है। क्या होगा? ठीक है, दोनों लूपों में प्रेरित I की दिशा व परिमाण का मान आपको ज्ञात करना है। तो आप देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन के रूप में समझें, देखिए किस प्रकार से बच्चों, यहाँ पे अपन जानते हैं जो E का मान होता है, प्रेरित E का मान कितना होता है बच्चों? प्रेरित E का मान कैसे निकालते हैं? अच्छा, यहाँ पे इसमें देखो ये भी बता रखा है कि जो प्रतिरोध है, इस लूप का प्रतिरोध भी आपको दे रखा है। यहाँ पे कहीं परिमाण निकालना तो प्रतिरोध चाहिए होगा ना, इसका प्रतिरोध है बच्चों, इस वाले लूप का प्रतिरोध है R1, इस वाले लूप का प्रतिरोध है R2। दो लूप हैं, एक का प्रतिरोध R1 है, एक का प्रतिरोध R2 है, ये भी दे रखा है। प्रतिरोध R1 व प्रतिरोध R2 है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ बच्चों इसमें अपन जानते हैं जो E का मान होता है, E बराबर कैसे निकालते हैं? d∅ अपॉन dt से। ठीक है, E का मान निकालते हैं d∅ अपॉन dt से। तो देखिए प्रेरित जो E होता है, ये होता है माइनस ऑफ d∅ अपॉन dt। E बराबर माइनस d∅ अपॉन dt, या इसका परिमाण अगर मैं कर लूँ तो परिमाण निकाल लें तो परिमाण का बच्चों देखिए मॉड ऑफ E इज इक्वल टू हो जाएगा d∅ अपॉन dt, परिमाण यह जाएगा d∅ अपॉन dt। क्लियर? अब तो यहाँ पे फाई हम जानते हैं, फाई बराबर क्या होता है? b इंटू ए। तो फाई बराबर b इंटू ए रखेंगे तो b तो यहाँ पे a तो कांस्टेंट है। ठीक है, इसका a हमेशा a1 है, इसका a2 हमेशा a2 है, तो a तो फिक्स है, तो a ये जाएगा dB अपॉन dt। ठीक है, dB अपॉन dt, तो dB अपॉन dt आपको अल्फा दे रखा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ E बराबर हो जाएगा a अल्फा, मॉड ऑफ E बराबर a अल्फा। अब देखिए चित्र में आपको a2 का मान बड़ा दे रखा है। ठीक है, चित्र में a2 ग्रेटर देन a1 है, चित्र में a2 इज ग्रेटर देन a1, अतः यहाँ पे E2 ग्रेटर देन E1 आएगा। E2 ग्रेटर देन क्या आएगा? E1। ठीक है, E2 का परिमाण E1 से ज़्यादा आ जाएगा। मॉड ऑफ E2 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ E1, मॉड E2 इज ग्रेटर देन मॉड E1, ये अपन देख लिया। तो चो अब यहाँ पे देखिए नेट विद्युत वाहक बल निकालना है, उससे पहले अपन इसकी दिशा देखते हैं क्या होगी। नेट विद्युत वाहक बल से समझो तो यहाँ पे देखिए इनवर्ड चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ पे क्या हो रहा है? dB अपॉन dt बढ़ रहा है। ठीक है, मैं dB अपॉन dt में परिवर्तन दर, यहाँ पे एक काम बोले इसको, यहाँ पे वृद्धि दर लेते हैं। चलो चित्र में d वेक्टर p वेक्टर में वृद्धि दर लेते हैं। ठीक है, वृद्धि दर, चित्र में b वेक्टर में वृद्धि दर। ठीक है, यदि चित्र में b वेक्टर में वृद्धि दर dB अपॉन dt का मान अल्फा है, चित्र में b वेक्टर में वृद्धि दर dB अपॉन dt बराबर अल्फा हो तो दोनों लूपों में प्रेरित धारा की दिशा दिखानी है। तो यहाँ पे अब देखिए प्रेरित E का मान ये अपन देख लिया, a अल्फा के बराबर आ गया, a2 बड़ा है, a1 है। ठीक है, अब देखो बच्चों गौर से कहने आता हूँ मैं, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनवर्ड चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे अपन सोचे हैं कि दिशा क्या बननी चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। तो दिशा यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज बननी चाहिए। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज दिशा दिखाऊं तो यहाँ नीचे दिशा एंटी क्लॉकवाइज इसमें। ठीक है, और इसके अंदर दिशा दिखाएं एंटी क्लॉकवाइज, यानी चाहिए कुछ इस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज दिशा यानी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज दिशा। क्लियर? एंटी क्लॉकवाइज दिशा इस प्रकार से आनी चाहिए, दिखा दी अपन ने। अब यहाँ पे इस दिशा के अनुसार एक गौर से अपन देखें, इसके अंदर ये दिशा मैंने दिखा दी एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ भी है ये सही, तो ये एंटी क्लॉकवाइज आएगी, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज दिखाएंगे तो यहाँ पे ये दिशा एंटी क्लॉकवाइज ये बनेगी और इसमें ये। अब गौर से अगर अपन देखें बच्चों, यहाँ से धारा आ रही है और यहाँ से धारा आ रही है, टकराएंगी क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या कि दो धाराएं इधर से भी आ रही, इधर से भी आ रही, दो टकरा रही हो? नहीं। किसी लूप में मतलब किसी भुजा में धारा तो एक निश्चित दिशा में ही प्रवाहित होती है, ऐसा थोड़ा कि कुछ इधर से आ रही है कुछ इधर से आ रही है, ऐसा होता नहीं है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे हम
धारा देखें किसी एक दिशा के अनुसार ही प्रवाहित होगी, या तो इसके अनुसार होगी या इसके अनुसार। तो कैसे निकालेंगे? तो बच्चों देखो ये अपने धारा दिखाई है, तो इसके अनुसार जो उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है इसकी दिशा क्या आएगी? इस प्रकार से, इस प्रकार से ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस, ये क्या आएगा बच्चों? E2। E2 की दिशा इस प्रकार से प्रेरित हो रही है। और यहाँ पे इसके अंदर हम देख रहे हैं इसके तीर के अनुसार, यहाँ पे देखें यहाँ बना है बैटरी, तो इसकी दिशा कुछ इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। E2 ये प्लस, ये -1, मतलब ये प्लस और ये माइनस, E1 इस दिशा में प्रेरित हो रहा है। ठीक है, इस दिशा में यहाँ पे E1 प्रेरित हो रहा है। तो इसका मतलब अब देखिए गौर से, यहाँ पे अपन ने इसकी दिशा दिखा रखी है। ठीक है, अब E1 एंड E2 दिखा दिया अपन ने। गौर से कि E1 एंड E2 दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तो अपन ने बैटरी दिखाई E1 इस तरह से, ये माइनस चिन्ह, ये प्लस, और ये माइनस और प्लस। देखिए बच्चों गौर से, ये E1 इस दिशा में धारा देना चाहता है, E2 इस दिशा में। ठीक है, दोनों E1 E2 एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तो अपन जानते हैं बच्चों किसी भुजा में E1 E2 एक दूसरे के विपरीत दिशा में धारा देना चाहते हैं, तो उस केस में परिणामी विद्युत वाहक बल क्या बनता है? इनके अंतर के बराबर। और समान दिशा में धारा देना चाहते हैं तो इनके योग के बराबर बनता है। ठीक है, तो ये अपन जानते हैं इनके विपरीत दिशा में धारा देना चाहते हैं, अर्थात यहाँ जो मान बनेगा इनके अंतर के बराबर बनेगा। तो यहाँ पे अंतर, तो दोनों में से बड़ा कौन है यहाँ बच्चों? E2। तो यहाँ से हम देख रहे हैं E2 का मान बड़ा है, तो यहाँ से हम कहते हैं, इसलिए नेट जो E आएगा, नेट E बराबर क्या करेंगे बच्चों? E2 माइनस E1, मॉड ऑफ E2 माइनस मॉड ऑफ E1 करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों E1 E2 विपरीत दिशा में है। ठीक है, क्योंकि अपन देख रहे हैं E1 E2, क्योंकि बच्चों E1 एंड E2 परस्पर विपरीत ध्रुवता अनुसार है, परस्पर विपरीत ध्रुवता अनुसार प्रेरित होंगे। ठीक है, परस्पर विपरीत ध्रुवता अनुसार प्रेरित। E1 E2 दोनों परस्पर विपरीत ध्रुवता अनुसार प्रेरित हो रहे हैं। अपन दिखा दिया E1 E2 विपरीत ध्रुवता अनुसार प्रेरित हो रहे हैं। तो इससे बच्चों यहाँ पे नेट E जो आ रहा है किसके अनुसार प्रवाहित होगी धारा? E2 के अनुसार, बड़े के अनुसार। तो E2 माइनस E1, अच्छा E2 माइनस E1 करें। ठीक है, तो यहाँ से E2 माइनस E1 करने पे क्या जाएगा? यहाँ जाएगा E2 का मान रखेंगे A2 अल्फा, A2 अल्फा, ये A1 अल्फा, तो क्या हो गया मान? A2 माइनस A1 कॉमन ले लें, मतलब अल्फा कॉमन ले लें, तो आएगा A2 माइनस A1 अल्फा। ये आ गया E नेट का मान A2 माइनस A1 अल्फा, ये आ गया रिजल्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो परिणामी धारा प्रवाहित होगी वो किसके अनुसार हो रही है? बड़े के अनुसार। मतलब यहाँ पे बड़ा सोयल कौन सा? ये वाला। तो इसके अनुसार जो धारा है, मतलब इस प्रकार से ये धारा इसके अंदर प्रवाहित हो रही है बड़े के अनुसार। इसमें धारा इस तरह से प्रेरित होगी बड़े के अनुसार, मतलब इस दिशा में। ठीक है, मतलब इस दिशा में धारा आएगी, इस दिशा में, अर्थात यहाँ पे धारा उधर होती, इसमें जाएगी इधर, या जाएगी इधर। ठीक है, इस तरह से धारा प्रवाहित हो रही है। तो कुल मिला के आपने क्या देखा? जो प्रेरित धारा की दिशा आ रही है आई प्रेरित, ये अपने निकाल लिया। प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से प्राप्त हो रही है, प्रेरित धारा। इसके अंदर भी प्रेरित धारा इस प्रकार से प्राप्त हो रही है, आई प्रेरित। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें तो आई एंटी क्लॉकवाइज और उसमें क्या बन गई? क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये मान अपन निकाल लिया। तो यहाँ से अब नेट मान निकालें धारा आई। इससे बच्चों प्रेरित आई निकालेंगे। प्रेरित आई की जो दिशा है, या चलो पहले परिमाण निकाल लें। प्रेरित आई इसका परिमाण निकालें, तो आई बराबर ई नेट अपॉन आर नेट, ई नेट अपॉन आर नेट। तो जो ई नेट का मान तो क्या निकाल लिया अपन ने? ई नेट का मान तो आ गया ये A2 माइनस A1 अल्फा, A2 माइनस A1 N2 अल्फा। और आर नेट का मान क्या जाएगा? आर नेट का मान, क्योंकि एक सिंगल लूप बन रहा है, क्योंकि यहाँ से घूमते भी आ रहा है, एक सिंगल लूप की तरह व्यवहार हो रहा है। ठीक है, दिखने में दो लूप लग रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक ही धारा यहाँ से, वही धारा इधर से होती है, इधर से होती जा रही है, तो एक सिंगल लूप की तरह व्यवहार हो रहा है। ठीक है, अर्थात श्रेणी क्रम की तरह व्यवहार हो रहा है। तो यहाँ पे प्रतिरोध का मान क्या जाएगा? R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो आ गया धारा का परिमाण आ गया, ये तो निकाल लिया परिमाण। ठीक है, और इसकी दिशा किसके अनुसार आ रही है? बड़े के अनुसार। ठीक है, अतः प्रेरित आई की दिशा
प्रेरित आई की दिशा बड़े लूप अनुसार होगी, बड़े लूप के अनुसार होगी, बड़े लूप के अनुसार होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं A2 में तो क्या होगी, लूप A2 में तो क्या आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। लूप A2 में तो आ रही है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। लूप A1 में ये आएगी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये चीज अपन ने समझी, ठीक है। लूप A2 में तो आ रही है दिशा एंटी क्लॉकवाइज, लूप A1 में आ रही है क्लॉकवाइज, ये चीज आ गई, बात पहले पड़ी। अब तो यहाँ पे इसमें यहाँ पे हम देखें इसके अंदर और भी कई सारे एग्जाम्पल्स पॉसिबल हैं, जैसे एक नोट के रूप में देखें, एक नोट के रूप में समझें, निम्न सभी चित्रों में, निम्न चित्रों में, निम्न चित्रों में आई की दिशा, आई की प्रेरित आई की दिशा, ठीक है। प्रेरित आई की दिशा आई की दिशा बड़े लूप अनुसार होगी, बड़े लूप अनुसार होगी। किस प्रकार से बच्चों, देखिए डायग्राम के रूप में समझें क्या कहना चाहता हूं मैं। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे मान लीजिए ये मैं 3-4 डायग्राम एक साथ दिखा रहा हूं उसके अंदर। देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र है अंदर की ओर और ये चुंबकीय क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ जो बी वेक्टर है लगातार बढ़ रहा है, यहाँ बी वेक्टर वाला बढ़ रहा है, इसका बोला गया इस तरह से। देखिए लूप कौन कौन से हैं समझें। पहला जो चित्र है कुछ इस प्रकार से, पहला चित्र इस प्रकार से रखा है इस तरह से, पहला चित्र ये है, ठीक है। पहला चित्र ये है। अगला चित्र मान लो इस प्रकार से रखा है इस तरह से, दूसरा चित्र ये है, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बच्चों ये सारे, ये कहीं ना कहीं बुक्स के अंदर मिल जाएंगे आपको, एग्जाम में भी आए हुए हैं। तो इस प्रकार से ये अगला चित्र ये कुछ इस प्रकार से ये, ठीक है। उसके बाद फिर अगला चित्र मान लो बच्चों आपसे कह रहा है इस तरह से, अगला चित्र इस प्रकार से लूप हैं, ये हम देख रहे हैं, ये A2 लूप, ये A1 लूप है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे बड़ा लूप बाहर वाला A2 लूप हो गया, ये अंदर वाला लूप ये A1 लूप है, यहाँ पे A2 लूप, ये A1 लूप। तो यहाँ पे बड़ा लूप कौन सा बच्चों, A2। तो धारा जो प्रवाहित होगी किसके अनुसार होगी, बड़े लूप के अनुसार, ठीक है। बड़े लूप के अनुसार धारा बनेगी। तो यहाँ पे A2 है, तो हम देख रहे हैं अंदर वाला B बढ़ रहा है, तो दिशा क्या बनेगी बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज ये बनेगी इस तरह से, इसमें दिखा दें एंटी क्लॉकवाइज, ये दिखा दी एंटी क्लॉकवाइज बड़े वाले में, ठीक है। ये बड़े वाले दिखा दी अपन ने, एंटी क्लॉकवाइज दिखा दी, तो बड़े वाले में दिखा दी अपन ने एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए धारा इधर जा रही है, इधर जाके इसमें इधर गई, तो छोटे वाले में तो क्या गई, क्लॉकवाइज, और बड़े वाले में क्या आ रही है, तो यहाँ पे इस तरह से देखो। अच्छा यहाँ पे तो खैर इसमें तो अपन देख रहे हैं, यहाँ तो दोनों में आपको बड़े में दिखा दी अपन ने एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरह से हमें छोटे के अंदर भी एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है। करना कुछ नहीं, बड़े के अनुसार धारा स्टार्ट कर दो। अब छोटे में दोनों मतलब छोटे वाले में बड़े वाले के समान आती है या विपरीत आती है वो अलग बात है, हमें तो यहाँ पे बड़े के अनुसार स्टार्ट करना है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं दोनों में दिशा क्या आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार से या आई क्योंकि हमने बड़े के अनुसार दिखाया, तो इस प्रकार से धारा इसके अंदर प्रेरित हुई इस तरह से, ठीक है। अब बच्चों इसके अंदर देखें, बड़े के अनुसार धारा दिखा दो, ये बड़े के अनुसार धारा दिखा दी इस प्रकार से, ये धारा बड़े के अनुसार दिखा दी अपन ने, तो बच्चों बड़े के अनुसार दिखा दी, तो यहाँ से आप समझ सकते हो धारा आ रही है इस तरह से। तो अब यहाँ बच्चों इसमें इसके अंदर धारा की दिशा अपन देख रहे हैं, तो छोटे वाले में तो आई है कैसी बच्चों,
क्लॉकवाइज, और बड़े वाले में क्या आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो बड़े वाले में आ रही है एंटी क्लॉकवाइज, छोटे वाले में आ रही है क्लॉकवाइज। यहाँ तो दोनों में खैर एंटी क्लॉकवाइज आई थी, यहाँ पे एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ देखें फिर बच्चों, इसमें यहाँ दिखा दी मैंने आई इस प्रकार से, यहाँ से आई इस तरह से होती हुई इधर से होती हुई इसमें जा रही है आई। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं दोनों में ही क्या आ रही है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब करना कुछ नहीं, बड़े के अनुसार दिखा दो। अब दोनों में समान आती है विपरीत आती है वो तो अपन देख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आ गया। तो यहाँ पे बड़ा बी का मान लगातार बढ़ रहा है इसलिए अपन ने दिखा दिया मान। चलो एक और अपन देखें नोट। अब बच्चों देखिए अगला नोट क्या कहना चाहता हूँ, देखो समझो पहले निम्न चित्रों में दोनों लूप बिल्कुल सेपरेट है, दिखाऊंगा मैं अभी। यहाँ पे बच्चों दोनों लूप जो एक तरह से श्रेणी क्रम के अनुसार बन रहे थे, श्रेणी क्रम के अनुसार बन रहे थे, तो बड़े लूप में धार दिखाई, वही घूमते हुए छोटे लूपों के अंदर प्रवाहित हुई। अब जो आपसे कहने जा रहा हूँ मैं कि यहाँ पे निम्न दोनों चित्रों में जो आई होगी, ठीक है, मतलब दोनों लूपों में जो आई प्राप्त होगी वो खुद के अनुसार प्राप्त होगी, क्योंकि दोनों लूप बिल्कुल सेपरेट लूप होंगे। अभी तो यहाँ पे दोनों श्रेणी क्रम के अनुसार हमें दिख रहे थे। निम्न चित्रों में दोनों लूपों में आई की दिशा खुद के अनुसार होगी, आई की दिशा खुद के अनुसार होगी। ठीक है, मतलब स्वतंत्र रूप से होगी, खुद के अनुसार स्वतंत्र रूप से होगी, खुद के अनुसार स्वतंत्र होगी। ठीक है, तथा क्योंकि लूप स्वतंत्र हैं, ठीक है, होगी क्योंकि लूप स्वतंत्र हैं तथा भुजा ए बी एक ओपन पाथ है, खुला पथ है। क्या भी आ जाएगा डायग्नोस में, लूप स्वतंत्र है, भुजा ए बी एक ओपन पथ है, तथा बच्चों भुजा ए बी के अंदर धारा कितनी आएगी, 0। अतः भुजा ए बी में प्रेरित आई का मान 0 होगा। तो हम जानते हैं धारा हमेशा एक बंद लूप में प्रवाहित होती है, खुले लूप में प्रवाहित नहीं होती। क्या मतलब इसका, देखिए डायग्राम से समझाऊं क्या कहना चाहता हूं मैं। वापस बच्चों इस तरह से यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र वही अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है, अंदर की ओर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र में ये लूप उपस्थित है, किस तरह से देखिए। तो यहाँ पे जो लूप उपस्थित है, फर्स्ट जो चित्र है कुछ इस प्रकार से देखिए, ये मतलब यहाँ पे जो लूप है कुछ इस प्रकार से लूप है, इस प्रकार से लूप बच्चों। देखिए यहाँ पे ये भुजा ए बी है, यहाँ पे बिंदु ए, यहाँ बिंदु बी है, ये बिंदु ए और ये बिंदु बी, ये बिंदु ए और ये बिंदु बी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये A1, यहाँ पे A2। इस भुजा ए बी के अंदर तो धारा क्या आएगी, 0। दोनों लूप आपस में स्वतंत्र हैं क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, एक खुले पथ के अनुसार, मतलब खुले लूप के अनुसार धारा, मतलब भुजा ए बी से जुड़े हुए हैं, अर्थात दोनों लूप आपस में स्वतंत्र लूप की तरह बिहेव कर रहे हैं, अर्थात दोनों में अलग अलग धारा प्रेरित होगी जो कि आपस में एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होगी, डिपेंड ही नहीं करेगी। ऐसा तो यहाँ पे इसके अंदर अगला चित्र कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे लूप इस तरह से है, यहाँ भुजा ए, ये भुजा बी। ठीक है, ऐसे ही तीसरे चित्र में इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, ये बिंदु ए, ये बिंदु बी। तो अब यहाँ पे इसके अंदर
जो धारा प्राप्त होगी वो किस प्रकार से होगी देखिए। अब यहाँ पे छोटे बड़े के अनुसार नहीं होगी, दोनों बिल्कुल स्वतंत्र होगी, अलग अलग। किस प्रकार बच्चों दोनों में क्या आएगी, अब यहाँ पे जो बी है इसका मान लगातार बढ़ रहा है, यहाँ भी बी आपसे बोला गया लगातार बढ़ रहा है, यहाँ बी वेक्टर लगातार बढ़ रहा है, और हम देख रहे हैं अंदर वाला बी वेक्टर बढ़ रहा है लगातार, ठीक है। इसलिए दिशा जो प्रेरित होगी एंटी क्लॉकवाइज आएगी प्रत्येक लूप में, मतलब इस प्रकार से। ये इस लूप में भी दिशा क्या आएगी एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से, ठीक है। इसको बोल दिया मैंने I2, और इसमें आएगी धारा इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोल दिया I1। तो दोनों में बिल्कुल I2 I1 अलग अलग मान प्रेरित होंगे, जो कि खुद के एरिया पे ही और खुद के प्रतिरोध पे ही डिपेंड करेंगे। ऐसे बच्चों इसके अंदर भी यहाँ पे इस प्रकार से ये धारा आएगी I2 एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ भी इसमें धारा आएगी इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसके अंदर इस प्रकार से अपन देख रहे हैं दोनों में एंटी क्लॉकवाइज धारा आ रही है, जो कि एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। यहाँ भी एज इट इज एंटी क्लॉकवाइज धारा प्राप्त होगी प्रत्येक के अंदर। ये अच्छा, ये तो I1 है, अंदर वाली तो I1 है, ये धारा I1 है, ठीक है। और तो यहाँ पे इसके अंदर ये इधर धारा I1, इसमें I1 और इसमें धारा ये I2, दोनों में धारा आ रही बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इस प्रकार से, जो कि एक दूसरे से स्वतंत्र होगी। ये अपन ने देख लिया, बात पहले पड़ी। अब बच्चों इसमें देखिए एक और चित्र, एक और चीज समझाऊं छोटी सी, ये तो अपन समझ ही गए। यहाँ बच्चों इसमें अगर ये लूप ऐसा होता, देखिए समझना, ये भुजा ए बी, इस भुजा ए बी की लंबाई कम करते हैं, तो दोनों को लंबाई कम करते करते 0 कर दें, तो दोनों लूप एक दूसरे को टच कर जाएंगे। दोनों लूप एक दूसरे को टच कर जाएंगे तो आपको चित्र कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। दोनों लूप एक दूसरे टच कर गए तो चित्र क्या बनेगा बच्चों, कुछ ऐसा बनेगा, देखिए इस प्रकार से चित्र आपको दिखाई देगा। तो चलो देखो, ये चित्र और ये चित्र दोनों अलग अलग हैं। यहाँ बच्चों देखिए ये तो एक संधि बिंदु है, क्योंकि ए और बी की लंबाई घटते करते 0, दोनों बिंदु संधि बिंदु हैं, तो यहाँ तो संधि बिंदु है, जबकि यहाँ पे संधि बिंदु नहीं थे, तार ऊपर से निकल रही थी, यहाँ पे ये संधि बिंदु के रूप में। तो यहाँ भी बच्चों दोनों संधि बिंदु हैं, अर्थात दोनों लूप एक दूसरे से स्वतंत्रता की तरह बिहेव कर रहे हैं, स्वतंत्र लूपों की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो अभी भी यहाँ पे धारा की दिशा जो आएगी स्वतंत्र रूप से आएगी, अर्थात इसमें एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज। तो समझें, ये चित्र और ये चित्र दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे तार ऊपर से गुजर रही है, जबकि यहाँ पे एक संधि के रूप में है, ठीक है। अर्थात यहाँ पे इसमें दोनों में धारा एक ही दिशा के अनुसार आ रही है, मतलब इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात दोनों आपस में एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ये चीज अपन ने देखी, क्लियर। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पे प्रेरित धारा की दिशा के क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए, ठीक है। चलो आज के लिए इतना वो थे, सारे प्रेरित धारा वाले क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिए, ट्रिपल आई कॉन्सेप्ट पे और लेंज के नियम पे। कल पढ़ते हैं अपन आगे और, ठीक है, कल मिलते हैं। ओके, गुड बाय।